नमस्ते प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा है कि आप सब अच्छे होंगे। आज की कहानी सुई धागे से बुना सपना। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव रामपुर में एक गरीब परिवार रहता था। उस परिवार में एक लड़की थी, सीमा। सीमा की बड़ी बड़ी आंखों में हमेशा सपने चमकते रहते थे, लेकिन घर की हालत ऐसी थी कि सपने भी कभी कभी छोटे लगने लगते थे। सीमा के पिता खेतों में मजदूरी करते थे। सुबह सूरज निकलने से पहले ही वह घर से निकल जाते और देर शाम थके हारे वापस आते। माँ भी गांव के घरों में बर्तन धोने और झाड़ू पोछा करने जाती थी। घर मिट्टी का था, छत से कभी कभी बारिश का पानी टपकने लगता था। ऐसी हालत देखकर सीमा के दिल में अक्सर एक ही बात आती, काश मैं बड़ी होकर अपने माता पिता की सारी परेशानियां दूर कर पाऊं। सिलाई से पहला रिश्ता। सीमा की माँ को थोड़ी बहुत सिलाई आती थी। जब भी किसी का फटा हुआ कपड़ा ठीक करना होता, वह एक पुराने डिब्बे से सुई धागा निकालती और बड़े ध्यान से कपड़े सीती। सीमा पास बैठकर बड़ी उत्सुकता से सब देखती रहती। एक दिन उसने धीरे से कहा, माँ, मुझे भी सिलाई सिखाओ ना। माँ मुस्कुराई और बोली, बेटी, यह काम आसान नहीं है, इसमें बहुत धैर्य चाहिए। लेकिन सीमा जिद पर अड़ गई। माँ ने उसे एक पुराना कपड़ा दिया और कहा, लो, इसमें सीधी लाइन में टाके लगाने की कोशिश करो। सीमा ने कांपते हाथों से सुई उठाई। पहली बार में उसकी उंगली में सुई चुभ गई। दर्द से उसकी आंखों में आंसू आ गए। माँ ने प्यार से उसका हाथ पकड़ा और बोली, बेटी, मेहनत के रास्ते में छोटे छोटे चोटें तो लगती ही हैं। सीमा ने आंसू पोंछे और फिर से कोशिश की। मेहनत के दिन। धीरे धीरे सीमा को सिलाई में मजा आने लगा। वह अपनी गुड़िया के लिए छोटे छोटे कपड़े बनाती, कभी फ्रॉक, कभी छोटी सी साड़ी। भले ही कपड़े टेढ़े मेढ़े बनते थे, लेकिन सीमा की खुशी का ठिकाना नहीं होता था। एक दिन उसकी मौसी ने उसे एक पुरानी सिलाई मशीन दे दी। मशीन थोड़ी जंग लगी हुई थी और चलाते समय चर चर की आवाज़ करती थी, लेकिन सीमा के लिए वह किसी खजाने से कम नहीं थी। अब सीमा रोज स्कूल से आने के बाद घंटों मशीन चलाने की प्रैक्टिस करती। गांव की कुछ औरतों ने देखा कि सीमा सिलाई सीख रही है, तो उन्होंने छोटे छोटे काम देने शुरू कर दिए। किसी का फटा दुपट्टा, किसी की सलवार, किसी बच्चे की शर्ट। सीमा हर कपड़े को बहुत ध्यान से सिलती। अगर कहीं टाका टेढ़ा हो जाता तो वह खोलकर फिर से सिलती। ताने और मुश्किलें। लेकिन हर कोई उसकी तारीफ नहीं करता था। कुछ लोग मजाक भी उड़ाते थे, अरे, यह छोटी लड़की क्या अच्छी सिलाई करेगी, कपड़ा खराब कर देगी। ऐसी बातें सुनकर सीमा का दिल दुखता था। कई रातें वह चुपचाप रोती रहती, लेकिन उसकी माँ उसे समझाती, बेटी, जो लोग मेहनत करते हैं उन्हें शुरू में ताने जरूर सुनने पड़ते हैं, पर एक दिन वही लोग तुम्हारी तारीफ करेंगे। माँ की बात उसके दिल में उतर जाती और वह फिर से हिम्मत जुटा लेती। बदलाव की शुरुआत। समय बीतता गया। सीमा की सिलाई दिन प्रतिदिन बेहतर होती गई। उसके बनाए कपड़े अब साफ सुथरे और सुंदर लगने लगे थे। धीरे धीरे पूरे गांव में उसकी चर्चा होने लगी। अब लोग खुद उसके घर आकर कपड़े सिलवाने लगे। सीमा ने अपनी कमाई का एक एक रुपया बचाना शुरू किया। कई सालों की मेहनत के बाद उसने एक नई चमचमाती सिलाई मशीन खरीदी। जब वह मशीन घर आई तो सीमा की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसके पिता ने गर्व से कहा, बेटी, आज हमें तुम पर बहुत गर्व है। सपनों की उड़ान। अब सीमा ने अपने घर के सामने एक छोटा सा सिलाई सेंटर खोल लिया। उसने एक बोर्ड भी लगवाया, सीमा सिलाई सेंटर, यहाँ हर तरह के कपड़े सिलते हैं। धीरे धीरे उसका काम इतना बढ़ गया कि उसे 2 और मशीनें खरीदनी पड़ी। अब वह अकेली नहीं थी। गांव की कुछ गरीब लड़कियां भी उसके पास आकर सिलाई सीखने लगी। सीमा उन्हें मुफ्त में सिलाई सिखाती थी। वह हमेशा कहती, अगर मैं मेहनत से आगे बढ़ सकती हूँ तो तुम सब भी बढ़ सकती हो। सम्मान का दिन। एक दिन जिले में
मेहनती महिलाओं को सम्मान देने का कार्यक्रम रखा गया। वहाँ सीमा को भी बुलाया गया। जब मंच पर उसका नाम पुकारा गया और उसे सम्मान पत्र और पुरस्कार दिया गया तो तालियों की गूंज पूरे हॉल में फैल गई। सीमा की आंखों के सामने बचपन की सारी यादें घूमने लगी। वही टूटी मशीन, वही चुभी हुई सुई, वही लोगों के ताने। उसकी आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। कहानी की सीख। सीमा ने साबित कर दिया कि अगर इंसान के दिल में मेहनत और हिम्मत हो तो छोटी सी सुई और धागा भी जिंदगी के बड़े सपनों को सिल सकते हैं। और उस दिन से गांव की हर लड़की सीमा को देखकर यह सोचने लगी, हम भी अपने सपनों को सच कर सकते हैं। प्यारे साथियों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी? यदि कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कहानी को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।